सुप्रभात प्रिय छात्रों, आज हम पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है मैं हूँ मुंबई। इस पाठ में मुंबई नाम की जो नगरी है वो अपने बारे में बताती है कि मैं कौन हूँ, कैसी हूँ और क्या क्या होता है। तो पाठ शुरू करें। मैं हूँ सपनों की नगरी मुंबई, विभिन्न समाज संस्कृतियों का मिश्रण, सिनेमा की चमक दमक से जगमगाती, सुखद सौम्य मौसम से पर्यटकों का आकर्षित करती भारत की व्यावसायिक नगरी। आज मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम 2 शब्दों को जोड़कर बना है, मुंबा और आई। मुंबा देवी दुर्गा का एक रूप है और माँ को मराठी में आई कहते हैं। तो मुंबई में माँ को आई बुलाते हैं और मुंबा एक देवी का नाम है, इसलिए उनके नाम का अर्थ पड़ा मुंबा माता। 16वीं शताब्दी में जब यहाँ पुर्तगाली आए तो उन्होंने मुझे कई नाम दिए। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मेरे नाम का आंग्लीकरण करके बॉम्बे रख दिया। मुंबई से बॉम्बे हो गया, लेकिन मराठी के लोग अभी भी उन्हें मुंबई और हिंदी के लोग उन्हें बम्बई कहने लगे। मैं महाराष्ट्र की राजधानी हूँ। मुझे भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है, क्योंकि जल मार्ग और वायु मार्ग से आने वाले पर्यटक सबसे पहले यहीं आते हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया दिसंबर में 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के भारत आगमन की याद में बनाया गया। भारत के अधिकांश महत्वपूर्ण व्यापारिक संस्थान जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई स्टॉक, विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्यालय यहीं पर ही स्थित है, यहीं यानी मुंबई में स्थित है। इसीलिए मुझे भारत की आर्थिक राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। तो हम मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कई व्यवसायिक यहाँ पर होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको आर्थिक राजधानी कहते हैं। प्रकृति और मनुष्य दोनों ने मिलकर मेरा श्रृंगार किया, मेरा यानी मुंबई का श्रृंगार किया। सड़क के एक तरफ लहराता समुद्र और दूसरी तरफ नरीमन पॉइंट की ऊंची ऊंची इमारतें मेरी सुंदरता को बढ़ा देती है। समुद्र के समीप अर्धचंद्राकार सड़क मरीन ड्राइव मानो मेरे गले का हार है। तो मरीन ड्राइव का जो आकार है वो आधा चंद्रमा जैसा है, तो ऐसा लगता है जैसे मुंबई के गले का हार है। रात में मालाबार हिल से देखने पर मरीन ड्राइव की जगमगाहट देखने को बनती है। मरीन ड्राइव और चौपाटी के बीच तारापोर वाला मछली घर है, जहां दुनिया के सभी हिस्सों में मिलने वाली तरह तरह की मछलियां रखी जाती है। चौपाटी समुद्र के किनारे खुली रेतीली जमीन है। अब मछलियों के बारे में बात हो गई कि वहां पर एक मछली घर है जहां पर पूरी दुनिया के हिस्सों में मिलने वाली मछलियां। अब हम बात कर रहे हैं चौपाटी में, जहां की खुली रेतीली जमीन है और सबसे प्रिय लोकप्रिय भ्रमण स्थल है। रविवार को शाम को लोगों की भीड़ यहाँ एक मेले का रूप ले लेती है, इतनी भीड़ रविवार को वहाँ पर होती है। इस चहल पहल को देखकर मुझे एक अनोखा सुकून मिलता है। चौपाटी की चटपटी भेल बहुत प्रसिद्ध है। समुद्र तट पर स्थित महालक्ष्मी मंदिर और हाजी अली की दरगाह भी दर्शनीय है। ये समुद्र के बीच में है हाजी अली दरगाह, जो कि दर्शनीय स्थल है। जुहू बीच के समीप इस्कॉन मंदिर आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा और भी क्या क्या दर्शनीय स्थल है वो बता रहे हैं। मुंबा देवी का मंदिर, गांधी संग्रहालय, मनोरी बीच, कान्हेरी गुफाएं, जामा मस्जिद, अफगान चर्च, स्टॉक एक्सचेंज, नेहरू प्लेनेटेरियम, रानी बाग, माउंट मैरी चर्च, फैंटेसी लैंड, एसल वर्ल्ड, पवई लेक, रेस कोर्ट, ब्रजेश्वर स्थित गर्म पानी का कुंड, संजय गांधी स्थान उद्यान, सिद्धि विनायक मंदिर आदि अनेक दर्शनीय स्थल मेरी इस धरती पर है। यानी ये सारे मुंबई के दर्शनीय स्थलों के बारे में बताया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक छोटे से टापू पर एलिफेंटा की गुफाएं हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से यहाँ मोटर बोट के द्वारा पहुंचा जाता है। 6ठी शताब्दी में हिंदू राजा द्वारा बनवाई गई इन गुफाओं में ब्रह्मा, पार्वती, नटराज की विभिन्न मूर्तियों की में विशाल मूर्तियां हैं। तो इसमें ब्रह्मा जी, पार्वती और नटराज की विभिन्न मुद्राओं में
बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। मेरी संस्कृति परंपरागत उत्सवों, खान पान, संगीत, नृत्य और रंगमंच का अद्भुत सम्मिश्रण है। यहाँ भारत की अन्य राजधानियों की अपेक्षा बहुभाषी और बहुआयामी जीवन शैली देखने को मिलती है। यहाँ पर अनेक तरह के लोग रहते हैं, इसलिए काफी लोगों के बहुभाषी और अनेक प्रकार की जीवन शैली मिलती है। यहाँ पर इंडो रेनेटिक, आर्ट डेको, अन्य स्थापत्य शैलियों का भी संगम मिलता है। गौधिक स्थापत्य भी यहीं पर ही मिलती है। कला प्रेमियों की मेरे यहाँ कमी नहीं है, मेरे यहाँ यानी मुंबई में कमी नहीं है। मैं भारतीय सिनेमा की जन्मस्थली हूँ। दादा साहेब फाल्के ने एक मूक फिल्म बनाकर यानी गूंगी फिल्म बनाकर मेरी धरती पर इस उद्योग की शुरुआत की और विश्व के चलचित्र उद्योग पर गहरी छाप छोड़ दी। इसने कई प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए और कई प्रतिभाओं को निखारकर समाज के सामने लाया गया। भारतीय सिनेमा बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है और ये सबसे सस्ता और सबसे मनोरंजन और लोकप्रिय साधन बॉलीवुड ही है। समय समय पर मेरे निवासी मुझे विभिन्न त्योहारों के रंग से सरोबार भी करते हैं। कई प्रकार के त्योहार भी मनाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी और कृष्ण जन्माष्टमी की धूम तो देखने लायक होती है। गणेश उत्सव में पूरे शहर में जगह जगह भव्य पंडाल लगाए जाते हैं, जिसमें गणपति की विशाल मूर्तियां होती है और 10 दिन के बाद में ये मूर्तियां समुद्र में विसर्जित की जाती है। फिर आता है जन्माष्टमी। स्थान स्थान पर मक्खन के मटके बांधे जाते हैं, जिन्हें युवक और युवतियां जुगत लगाकर फोड़ते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी मुख्य त्योहार होता है। अब आता है यहाँ का मुंबई लोकल ट्रेन और डब्बा वाला। इसके बिना तो मुंबई की कहानी ही अधूरी है, क्योंकि ये सारी चीजों के अलावा ये सबसे मुख्य केंद्र है मुंबई लोकल ट्रेन और डब्बा वाला। ये दोनों ही मेरी रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। तो लोकल ट्रेन और डब्बा वाला मुंबई की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। लोकल ट्रेन में रोज लाखों लोग सवारी करते हैं और डब्बे वाले प्रतिदिन 2 लाख टिफिन पहुंचाते हैं। जो डब्बे वाले यानी टिफिन बनाने के जो काम करने वाले होते हैं, ये प्रतिदिन 2 लाख टिफिन पहुंचाने का काम करते हैं। ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन टिफिन पहुंचाने में किसी तरह की गड़बड़ नहीं होती। तो ये यहाँ का मुख्य है डब्बा वाला और लोकल ट्रेन। हमने यहाँ के दर्शनीय स्थलों के बारे में भी देख लिया। तो ये है मेरी कहानी, मेरी जुबानी। मुंबई कह रही है कि मुंबई के बारे में ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर जाया जाता है, मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, इन सब के बारे में मैंने बता दिया है। तो अंत में मैं अपने लिए 2 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। मुंबई अपने लिए कहती है कि रोज रोज इस शहर में लोग आते हैं, इस शहर से दिल लगाकर बस जाते हैं। तो यही मुंबई की कहानी है कि महाराष्ट्र की राजधानी है, आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है और बॉलीवुड का घर भी कहा जाता है। खूब सारे दर्शनीय स्थल है, लोग त्योहार भी अच्छे से मनाते हैं। ठीक है, तो बेटा हमारा चैप्टर ये यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।